हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं अपने काम से तंग आ चुकी हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विद माई वर्क। आई एम फेड अप विद माई वर्क, यानी मैं अपने काम से तंग आ चुकी हूँ। काश हमें काम ना करना पड़ता। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि काश हमें काम ना करना पड़ता। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। अगर ऐसा होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। हाउ ईजी लाइफ वुड बी इफ दिस वर सो। हाउ ईजी लाइफ वुड बी इफ दिस वर सो। कह रही कि अगर ऐसा होता तो ज़िंदगी कितनी आसान होती। हाउ ईजी लाइफ वुड बी इफ दिस वर सो। अगर तुम काम ना करती तो क्या करती है। जवाब में पूछ रहा है कि वट वुड यू डू इफ़ यू डिडंट डू वर्क। वट वुड यू डू इफ़ यू डिडंट डू वर्क, यानी अगर तुम काम ना करती तो क्या करती। वट वुड यू डू इफ़ यू डिडंट डू वर्क। कह रही कि अगर ऐसा होता, इफ़ इट वर सो। इफ़ इट वर सो यानी अगर ऐसा होता। इफ़ इट वर सो मेरा मतलब अगर ऐसा मुमकिन होता। आई मीन इफ़ इट वर पॉसिबल। आई मीन इफ़ इट वर पॉसिबल। कह रही कि मेरा मतलब अगर ऐसा मुमकिन होता। आई मीन इफ़ इट वर पॉसिबल, तब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। कह रही कि तब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। जो भी मैं चाहती वो करती। आई वुड डू वट एवर आई वॉन्टेड। आई वुड डू वट एवर आई वॉन्टेड। कह रही कि जो भी मेरा मन करता, जो भी मैं चाहती वो करती। तुम बहुत मेहनत करते हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू वर्क टू हार्ड। यू वर्क टू हार्ड, यानी तुम बहुत मेहनत करते हो। यू वर्क टू हार्ड। अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहे, कह रहा है कि इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस। इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, यानी अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहे, काम करते रहे। इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू समडे। आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम विल कम ट्रू समडे। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू सम डे। उसने मुझसे कॉल करके कहा था कि वो आज लेट हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी ही वुड बी लेट टुडे। ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी ही वुड बी लेट टुडे, यानी उसने मुझसे कॉल करके कहा था कि वो आज लेट हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। उसके आने का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम। उसके आने का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम। क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। ये कह रहा है कि डिड ही से एनीथिंग बिफोर लिविंग। डिड ही से एनीथिंग बिफोर लिविंग, क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। डिड ही से एनीथिंग बिफोर लिविंग। कोई अंदाज़ा वो कहाँ गई होगी। एनी आइडिया वेयर शी माइट हैव गॉन। एनी आइडिया वेयर शी माइट हैव गॉन, कोई अंदाज़ा वो कहाँ गई होगी। एनी आइडिया वेयर शी माइट हैव गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी। आई डोंट नो वेयर शी माइट हैव गॉन। आई डोंट नो वेयर शी माइट हैव गॉन, मुझे नहीं पता, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं वो कहाँ गई होगी। आई डोंट नो वेयर शी माइट हैव गॉन। शी डिडंट टेल मी वेयर शी वॉज गोइंग, यानी कि जब वो जा रही थी उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रही थी। कह रहा है कि शी डिडंट टेल मी वेयर शी वॉज गोइंग, उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रही थी। वो बिना कुछ कहे चली गई। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो ध्यान से देखना है। कह रहा है कि शी डिडंट टेल मी वेयर शी वॉज गोइंग, उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रही थी। वो बिना कुछ कहे चली गई। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी वो बिना कुछ कहे चली गई। मुझे नहीं पता था तुम बीमार थे। यहाँ पर इससे कह रहा है कि आई डिडंट नो यू वर सिक। आई डिडंट नो यू वर सिक, यानी मुझे नहीं पता था तुम बीमार थे। आई डिडंट नो यू वर सिक। मैं जल्दी आ गया होता अगर मुझे पता होता। कह रहा है कि आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन। आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन, यानी मैं जल्दी आ गया होता अगर मुझे पता होता। आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन। आगे बोल रही है कि मैं ये नहीं कह रही जो उसने किया वो सही था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे
आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट शी डिड वाज राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट शी डिड वाज राइट। मैं ये नहीं कह रही कि जो उसने किया वो सही था। आई एम नॉट सेइंग व्हाट शी डिड वाज राइट। लेकिन लेट आने के लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर कमिंग लेट। बट यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर कमिंग लेट। लेकिन लेट आने के लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर कमिंग लेट। वो सही कह रही है। वॉट शी सेइंग इज़ राइट। वॉट शी सेइंग इज़ राइट यानी कि वो सही कह रही है। वॉट शी सेइंग इज़ राइट। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर। यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर यानी तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर। अपना फ़ोन एक तरफ रखो और सोने जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ले असाइड योर फोन एंड गो टू बेड। ले असाइड योर फोन एंड गो टू बेड यानी अपना फ़ोन एक तरफ रखो और सोने जाओ। ले असाइड योर फोन एंड गो टू बेड। लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कह रही है लगता है, इसलिए हम सीम का यूज़ करेंगे। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली यानी लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली। मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। ये कहीं जा रही है, कह रही है कि आई डोंट फील लाइक गोइंग अलोन। आई डोंट फील लाइक गोइंग अलोन यानी मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग अलोन। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू कैम विद मी। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू कैम विद मी। कह रही है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू कैम विद मी। ये सर्दी कब ख़त्म होगी? इससे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। कह रहा है कि व्हेन विल दिस विंटर एंड। व्हेन विल दिस विंटर एंड यानी ये सर्दी कब ख़त्म होगी? व्हेन विल दिस विंटर एंड। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं उसे बचा सकती थी। इसका कोई अपना था जो पैसे की कमी की वजह से मर गया, तो बोल रही है कि इफ़ आई हैड इनफ मनी आई कुड हैव सेव्ड हर। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई कुड हैव सेव्ड हर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर डबल हेड देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना। इस तरह के बहुत सेंटेंस होते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। यहाँ पर जो एक हेड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और एक हेड हुआ है एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। कहा जा रहा है कि इफ़ आई हैड इनफ मनी आई कुड हैव सेव्ड हर। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं उसे बचा सकती थी। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ यानी सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तुम भी ऐसा ही करते अगर तुम मेरी जगह होते। यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। तो यहाँ पर इसने किसी को मार दिया, उसका दोस्त इससे बदला लेना आया है, तो कह रही है कि तुम भी ऐसा ही करते अगर तुम मेरी जगह होते। यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती हैं।